मूवी के स्टार्ट में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम रॉकी होता है और वो इस मूवी के मेन कैरेक्टर भी है। ये दोनों दोस्त किसी घर में चोरी का प्लान बनाते हैं। घर भी वैसा जहां बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन एलेक्स जो उनका फ्रेंड है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इसकी चाबी होती है, क्योंकि इसके फादर सिक्योरिटी कंपनी में जो होते हैं। लेकिन वो वहां से कुछ सामान उठाते हैं और उसको बेचते हैं, लेकिन उसकी अच्छी कीमत नहीं लगती क्योंकि वो सामान चोरी का होता है। लेकिन उनका एक और फ्रेंड कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और आइडिया है। और वो उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहां एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है और वहां से चोरी करना बहुत आसान है। वो उन्हें बताता है कि इसके पास $3 लाख हैं और ये हमें मिल गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर एलेक्स कहता है कि मैं ये काम करके तंग आ चुका हूँ, क्या हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। और ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो जाता है। और फिर एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है और वो कहती है कि मेरी छोटी बहन जिसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और इस मैसेज का मकसद यही था ताकि एलेक्स रेडी हो जाए उस बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए। और फिर ये तीनों उस बूढ़े आदमी के घर पे नजर रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ब्लाइंड भी है। दरअसल वो आर्मी में थे और किसी इंसिडेंट की वजह से वो ब्लाइंड हो गए। लेकिन यहाँ पर चोरी करने से एक मसला भी था, उसके पास एक डॉग भी था जो कि बहुत खतरनाक था। इस घर की भी आइसकोटी होती है, लेकिन एलेक्स के पास उसकी भी कीज होती हैं। और फिर ये सबसे पहले डॉग को बेहोश करते हैं और फिर अलार्म को ऑफ करते हैं। ये लोग मेन गेट ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर बहुत से लॉक लगे हुए थे और एलेक्स के पास से एक ही की थी। और ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर रॉकी कहती है कि सब्र करो, मैं खिड़की से अंदर जाती हूँ। वो शीशा तोड़ती है और अंदर चली जाती है और एलेक्स का मेल फ्रेंड उस बूढ़े आदमी के रूम में चला जाता है ताकि उसे बेहोश कर सके और सुकून से चोरी कर सके। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो ब्लाइंड मैन उठ के बैठ जाता है और वो डर जाता है कहीं इसको हमारे आने का पता न चल जाए। लेकिन वो ब्लाइंड मैन नहीं देख सकता था तो वो टीवी ऑफ करता है। तभी एलेक्स का फ्रेंड बेहोश करने वाली गैस ऑन करके छोड़ देता है। फिर उन सारों को एक दरवाजा नजर आता है जिसपे बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं और वो समझते हैं कि $3 लाख इसी दरवाजे के पीछे हैं। वो लोग इतना मजबूत होता है कि किसी तरह से भी टूट नहीं रहा होता। फिर वही लड़का गन निकाल लेता है जिसे देखकर बाकी काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ओके, हम चोरी करने आए थे, लेकिन इस वेपन को अपने साथ लाने का मकसद अगर कोई देखेगा तो सारों को पता चल जाएगा कि या तो हम चोरी करने आए हैं या फिर उस बूढ़े आदमी को मारने। एलेक्स ये कहकर वहां से चला जाता है और फिर वो लड़का गन से शूट करके लॉक को तोड़ देता है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसके कमरे में वो बेहोश होने वाली गैस रखकर आया था। और लगता है कि इस बूढ़े आदमी का सेंसेस काफी तेज थे। और फिर बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे आपके घर में नहीं आना था, मैं गलती से आ गया हूँ। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। और फिर वो लड़का कहता है कि वहीं रुको वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर वो साइड पर गोली चलाता है ताकि वो डर जाए। तभी वो बूढ़ा आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि मुझे यहाँ आने का मकसद बताओ। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रोंग है और उसने उसके गले को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हारे साथी कहाँ है। और वो लड़का कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ। और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। फिर वो उसे छोड़ता है और वो सुकून का सांस लेता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उसी की गन से उसे शूट कर देता है और रॉकी ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी को ये पता चल गया कि वो भी यहाँ है तो उसका भी खात्मा हो जाता। और फिर एलेक्स भी उस गोली की आवाज सुनकर वापस आता है और उसका सामना उस बूढ़े आदमी से होता है और वो खुद को साइड पे कर लेता है ताकि उस बूढ़े आदमी को पता न चले। तभी उसको रॉकी का मैसेज रिसीव होता है और वो कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने हमारे साथी को मार दिया है, जिससे एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो, मैं भी इसी घर में हूँ। फिर रॉकी एलेक्स को बताती है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जो छोटी सी और प्राइवेट सी जगह है। तभी वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वहाँ पर लॉकर पड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये जगह इतनी सिक्योर रखी हुई थी और लाजमी इसी लॉकर में ही वो पैसे होंगे। और वो बूढ़ा आदमी उसको कोर्ट लगाता है, जिसके बाद वो अपने पैसे देखता है और उसको तसल्ली हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। और रॉकी इस कोड को देख लेती है। कोड था 2978 और उतनी देर तक एलेक्स भी वहां आ जाता है और फिर वो लॉकर को ओपन करते हैं
तो $3 लाख के बजाय $1 लाख थे और वो ये पैसे लेकर जाने लगते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन उस रूम में आ जाता है क्योंकि वो इनके दोस्त की बॉडी को छुपाना चाहता था। और तभी उस आदमी को आवाज आती है जो कि एलेक्स के पाँव की थी और वो उस पर गन पॉइंट करता है। और तभी एलेक्स और रॉकी सोचते हैं कि ना ही अब हिलेंगे और ना ही सांस लेंगे, क्योंकि अगर ये जरा सा भी हिलते हैं तो इनकी जान जा सकती है। इसीलिए तो इस मूवी का नाम डोंट ब्रीथ है। और कुछ देर बाद उस आदमी को लगता है कि उसने गलत सुना है और वो उस डेथ बॉडी को लेकर जाने लगता है। और उसी वक्त एलेक्स और रॉकी वहां से निकल जाते हैं और तभी एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि वहां से वो भाग सके। और उस बूढ़े आदमी को इनके शूज मिलते हैं जिससे उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर और भी लोग थे। फिर वो लॉकर को चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते और उसे बहुत गुस्सा आता है। और फिर एलेक्स और रॉकी को दिखाया जाता है कि उन्हें बेसमेंट में एक लड़की नजर आती है। इसको उस बूढ़े आदमी ने रखा हुआ होता है और ये लोग उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की उन्हें न्यूज़पेपर का एक पीस दिखाती है जिसपे एक न्यूज होती है कि काफी साल पहले उस बूढ़े आदमी की बेटी को गाड़ी से किसी ने मार दिया था और जिसने ये किया था वो यही है जिसने उसको बेसमेंट में रखा हुआ है। और फिर एलेक्स और रॉकी उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और ये गोली उस लड़की को लग जाती है जिसको उसने कैद करके रखा हुआ होता है। जब उसे पता चलता है कि उसने उस लड़की को शूट कर दिया है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन एलेक्स और रॉकी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब वो बुरी तरह फंस गए थे क्योंकि उस बूढ़े आदमी को घर की हर जगह का पता होता है, लेकिन इन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। रॉकी अंधेरे में उस बूढ़े आदमी को हाथ लगाने वाली होती है तो एलेक्स उसे बोलता है तो वो बूढ़ा आदमी एलेक्स की तरफ शूट करता है, लेकिन एलेक्स बच जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और एलेक्स जहाँ पर छुपा हुआ होता है तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है और एलेक्स जिस शेल्फ के पीछे छुपा हुआ होता है वो उस बूढ़े आदमी के ऊपर गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि सामने डॉग बैठा हुआ है तो ये लोग और ऊपर चले जाते हैं और तब तक वो बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है जो उनको शूट करना चाहता था। और उसी रूम में एक जगह होती है जहाँ से बाहर निकला जा सकता था और इतनी देर में डॉग भी वहाँ आ जाता है और एलेक्स पे अटैक कर देता है और वो शीशे के फ्लोर पे जाके गिरता है और बूढ़ा आदमी उस आवाज को सुन लेता है और शीशा टूट जाता है। और अब बूढ़ा आदमी और एलेक्स आमने सामने थे और वो बूढ़ा आदमी एलेक्स पे अटैक कर देता है और एलेक्स को एक बड़ी सीजर से मार डालता है। और अब हम रॉकी को देखते हैं जो टनल से होते हुए एक जगह पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर डॉग आता है और रॉकी अपनी जान बचाते हुए वहां पर जंप कर देती है और ग्लास रूफ पर आके गिरती है और वहां पर बेहोश हो जाती है और ओल्ड मैन उसको पकड़ लेता है और उसे मारता है और रॉकी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वो बेसमेंट में उसी जगह पर कैद होती है जहाँ पर पिछली लड़की कैद दिखाई जाती है और जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मिस किया करता था और मैं उस लड़की को भी इसीलिए यहाँ रखा हुआ था क्योंकि उससे मेरी बेटी होने वाली थी और तुम लोगों की वजह से वो मर गई है और इस गलती की सजा तुम भुगतोगी जब तक मेरी एक और बेटी नहीं हो जाती। रॉकी बहुत ज्यादा डर रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जिंदा है। फिर जब बूढ़ा आदमी उसको सीजर से मार रहा होता है तो एलेक्स ने अपनी बॉडी पर अपने दोस्त की बॉडी रख दी थी और बूढ़े आदमी को ये लगता है कि उसने एलेक्स को सीजर से मार दिया है और वो आकर उस बूढ़े आदमी पर बड़े से हथौड़े से अटैक करता है और उसके हाथ बांध देता है और अपने साथ रॉकी को भी ऊपर ले आता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। और जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और एलेक्स को शूट कर देता है और रॉकी डोर ओपन करके वहां से भाग जाती है और उसके पास वो चुराए हुए पैसे भी होते हैं। वो ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रही थी और उसे बहुत जल्द घर पहुंचना था, लेकिन उस बूढ़े आदमी का डोक उसके पीछे लग जाता है। रॉकी उसे गाड़ी में बंद कर देती है और रॉकी वहां से निकलने ही वाली होती है तो वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी रॉकी को आइडिया आता है क्यों ना वो घर में लगे सब अलार्म्स को ऑन कर दे और जब हर जगह से ही शोर होगा तो इस बूढ़े आदमी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहां पर से गुजर रही हूँ। वो ऐसा ही करती है और जब बूढ़े आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसको मार मार कर जख्मी कर देती है और वहां से भाग जाती है और उसके जाने के बाद पुलिस भी आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेकर कहीं जा रही है नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। तभी रॉकी न्यूज में देखती है उस बूढ़े आदमी का घर न्यूज में दिखाया जा रहा होता है
और बताया जा रहा होता है रात को 2 चोर आए थे। उन्होंने बूढ़े आदमी को काफी जख्मी कर दिया, लेकिन अब बूढ़ा आदमी होश में आ गया है और बूढ़ा आदमी ये कहता है कि 2 चोर जरूर आए थे और दोनों लड़के थे और मैंने उन्हें मार दिया, और कहता है कि शुक्र है कि मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वो पता है कि ऐसा क्यों कहता है। अगर वो कहता है कि मेरे घर से पैसे चोरी हुए हैं तो रॉकी पकड़ी जाती और वो भी पुलिस को सब कुछ बता देती कि ये बूढ़ा आदमी क्या करता आ रहा है, ये तो बदले लेता आ रहा है। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने समझदारी की और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।